हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे पोलराइजेशन इफेक्ट्स। इसी को हम फजान्स रूल कहते हैं। जब हम पोलराइजेशन इफेक्ट पढ़ते हैं तो पोलराइजेशन इफेक्ट किस कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं, किस कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं, ये जानने के लिए आज हम लोग पढ़ेंगे फजान्स रूल। अगर हम किसी कंपाउंड की बात करते हैं, वो कंपाउंड अगर आयनिक नेचर का हो तो उस आयनिक नेचर में कितना कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, यह जानने के लिए हम पोलराइजेशन इफेक्ट पढ़ते हैं। अगर हम किसी आयनिक कंपाउंड की बात करें, जैसे कोई एल्कली मेटल्स के जो हैलाइड होते हैं, एल्कली मेटल्स के हैलाइड मान लीजिए हमने इसको MX टाइप के कंपाउंड कहते हैं। MX टाइप का कंपाउंड मतलब हो गया, M मतलब हो गया एल्कली मेटल्स। मान लीजिए हमने सोडियम और X की जगह पे Cl ले लिया। सोडियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम क्लोराइड और पोटेशियम। जैसे अगर M की बात करें तो कौन कौन से एलिमेंट होंगे? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। तो ये सारे के सारे एल्कली मेटल्स होते हैं। इस एल्कली मेटल्स की कैटेगरी में ऊपर हाइड्रोजन भी आता है। तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं बेटा, ये सारे एलिमेंट्स, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, ये सारे एलिमेंट जब किसी हेलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो एल्कली मेटल्स हैलाइड बनाते हैं। तो अगर हम इस सोडियम क्लोराइड, जो कि एक आयनिक कंपाउंड है, इस आयनिक कंपाउंड में अगर हम पोलराइजेशन इफेक्ट जाने या पता करने की कोशिश करें तो वो कैसे पता चलेगा, हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आप जानोगे कि पोलराइजेशन होता क्या है। पोलराइजेशन का मतलब होता है कि जब कोई कैटायन और एनायन आपस में एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं तो पोलराइजेशन होता है। आइए पोलराइजेशन समझने की कोशिश करते हैं। ये बेटा कैटायन हो गया और ये एनायन हो गया। तो कैटायन और एनायन आपस में एक दूसरे के संपर्क में आने से वो एल्किल एल्कली हैलाइड के फॉर्म में कंपाउंड बनाते हैं। तो जब ये पॉजिटिव आयन, जिसे हम कैटायन कहते हैं, इसको अपनी ओर क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। तो गौर से देखिएगा, ये जो कैटायंस है वो इस टाइप से डिस्टॉर्टेड हो जाता है। ध्यान से देखेंगे, डिस्टॉर्टेड का मतलब होता है कि इस टाइप से अगर हम इस एनायन की बात करें और इस कैटायन की बात करें, तो जब ये कैटायन, ये फिगर थोड़ा सा ऐसे बनाएंगे, डिस्टॉर्टेड शेप बनना चाहिए इस टाइप का। अब ये सही बना, जिसे हम डिस्टॉर्टेड शेप के नाम से जानते हैं। तो ये देखो बेटा कि अगर हम इस पॉजिटिव आयन की बात करें, जिसे कैटायंस कहते हैं, तो ये पोलराइज कैटायन होगा। ये क्या हो गया? पोलराइज कैटायन। और ये वाला जो पार्ट है ये पोलराइज एनायन हो गया। ठीक है। और ये जो पोर्शन है, दिस पोर्शन इज नोन एज द अनपोलराइज्ड। ये क्या हो गया बेटा? अनपोलराइज। ठीक है। तो इस तरह से अब इस फिगर के बेस पे आप पोलराइजेशन इफेक्ट देख सकते हो। जब कोई कैटायन किसी एनायन को अप्रोच करता है तो यह कैटायन इस एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसके कारण ये जो एनायन है वह डिस्टॉर्टेड शेप में आ जाता है। मतलब वह कैटायन की तरफ से थोड़ा सा झुक जाता है, डिस्टॉर्टेड शेप में आ जाता है। और इसी प्रोसेस को ही हम पोलराइजेशन कहते हैं। या जितने ताकत से ये इसको अपनी ओर, इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, वही उसकी पोलराइजिंग पावर या पोलराइजिंग कैपेसिटी कहलाती है। तो हम ये कह सकते हैं
कि जब कोई कैटायन इस एनायन को अपनी तरफ अप्रोच करता है, खींचता है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसी की तरफ क्या होते हैं, डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। तो दिस इज नोन एज द पोलराइजेशन इफेक्ट, या इसी को पोलराइजेशन इफेक्ट को हम फजांस रूल के नाम से भी जानते हैं। अब ये पोलराइजेशन इफेक्ट बेटा निम्नलिखित 4 बातों से या फॉलोइंग 4 पॉइंट्स पे हम आसानी से समझ सकते हैं कि किसका पोलराइजेशन पावर कब होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा, कैसे होगा। तो नंबर पहला पॉइंट अगर हम देखें तो सबसे पहला पॉइंट आ गया है साइज ऑफ कैटायंस। अगर कैटायंस की साइज दी गई है तो उस पर पोलराइजेशन का क्या इफेक्ट होता है। हम आपको बता दें कि जितनी साइज, किसी कैटायंस की साइज जितनी छोटी होगी उसका पोलराइजेशन उतना ही ज़्यादा होगा। अंडरस्टूड नॉट? पोलराइजेशन का मतलब होता है कि उस आयनिक कंपाउंड में कोवैलेंट कैरेक्टर का आ जाना। तो जिसका जितना ही ज़्यादा पोलराइजेशन होगा, या जिस कंपाउंड में, जिस मॉलिक्यूल में जितना ही ज़्यादा पोलराइजेशन होगा, वह उतना ही कोवैलेंट कैरेक्टर शो करेगा। तो साइज ऑफ द कैटायंस में हमें कह सकते हैं स्मॉलर द साइज ऑफ द कैटायंस हायर या लार्जर विल बी द पोलराइजेशन। जिस कैटायन की साइज जितनी ही छोटी होगी वह उतना ही ज़्यादा पोलराइजेशन इफेक्ट शो करेगा। कैसे करेगा बेटा? अगर हम कुछ कंपाउंड्स की बात करें, जैसे जो सबसे छोटा एलिमेंट है Li, अगर हम लिथियम क्लोराइड ले लें, अगर हम सोडियम क्लोराइड ले लें, अगर हम पोटेशियम क्लोराइड ले लें, अगर हम रुबिडियम क्लोराइड ले लें, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, अगर हम सीजियम क्लोराइड ले लें, तो इसमें से हमको पता है कि लिथियम की साइज सबसे छोटी, उससे बड़ी साइज सोडियम, उससे बड़ी साइज पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम। तो इस तरह से हम ये कहेंगे कि लिथियम क्लोराइड इज ग्रेटर देन सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड इज ग्रेटर देन पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड इज ग्रेटर देन रुबिडियम क्लोराइड, एंड रुबिडियम क्लोराइड इज ग्रेटर देन सीजियम क्लोराइड। तो इस तरह से अगर हम यहाँ से यहाँ इस एरो को दिखाएं बेटा, तो इधर यानी कि जो इनका पोलराइजेशन इफेक्ट है वह क्या होगा, पोलराइजिंग पावर इधर की तरफ बढ़ेगा। तो हम लिख सकते हैं इंक्रीजिंग पोलराइजेशन इफेक्ट, इंक्रीजिंग पोलराइजेशन इफेक्ट। ठीक है बेटा? तो जैसे जैसे इसकी साइज, पहले पॉइंट से मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि जैसे जैसे कैटायंस की साइज छोटी होगी वैसे वैसे उसका पोलराइजेशन बढ़ेगा। पोलराइजेशन बढ़ेगा मतलब उस कंपाउंड में कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है। ओके, अब बात करते हैं नंबर दूसरा। सेकेंड वन होता बेटा साइज ऑफ एनायन, साइज ऑफ एनायंस। जैसे कैटायंस की साइज पे हमने आपको बताया, वैसे हम एनायंस की साइज पे बताएंगे। अगर हम कहें कि ग्रेटर या लार्जर द साइज ऑफ द एनायंस मोर विल बी द पोलराइजेशन। किसी भी एनायन की साइज जितनी बड़ी होगी, किसी भी एनायन की साइज जितनी बड़ी होगी उसमें पोलराइजेशन उतना ही ज़्यादा होगा। तो आओ देखते हैं, हम एनायन की साइज देखते हैं। एनायन की साइज कैसे देखेंगे? जैसे सपोज कर लिए हमारे पास एनायन की साइज बढ़ानी है तो कैटायन सेम रखते हैं। जैसे मान लो हमने लिख लिया सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना। अब सोडियम क्लोराइड के बाद हम लिख देंगे सोडियम ब्रोमाइड, फिर हम लिख देंगे सोडियम आयोडाइड। क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड में अगर आपको देखना है, इसके पहले फ्लोराइड भी होता है। तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में बच्चा हमको पता है कि क्लोरीन की साइज छोटी, ब्रोमीन की साइज उससे बड़ी और आयोडीन की साइज सबसे बड़ी होती है। अगर हम हाइड्रोजन्स ग्रुप को देखें तो इस क्रम में होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एक नीचे एस्टेटीन जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो हमें कह सकते हैं कि इनकी साइज ऊपर से नीचे चलने पर क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो क्लोरीन की साइज सबसे छोटी, ब्रोमीन की साइज उससे बड़ी और आयोडीन की साइज सबसे बड़ी हो गई। तो इस तरह से हमने इसमें देखा कि साइज इधर से इधर बढ़ रही है। तो कह सकते हैं बेटा सोडियम क्लोराइड इज स्मॉलर देन सोडियम ब्रोमाइड और सोडियम ब्रोमाइड इज स्मॉलर देन सोडियम आयोडाइड।
सोडियम तीनों में सेम है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की साइज से हमको देखना है, तो साइज बढ़ रही है, तो इनका जो पोलराइजिंग पावर होगा इस क्रम में बढ़ेगा। तो क्या कहेंगे, इंक्रीजिंग पोलराइजिंग या इंक्रीजिंग पोलराइजेशन। इसमें बेटा पोलराइजेशन बढ़ रहा है, इसका मतलब होता है कि इधर से इधर चलने पर इनका कोवैलेंट कैरेक्टर उस कंपाउंड में बढ़ता जाएगा। तो हमें कह सकते हैं दिस इज मोर कोवैलेंट इन कंपेरिजन टू दिस एंड दिस इज मोर कोवैलेंट इन कंपेरिजन टू द सोडियम क्लोराइड। तो ये 2 पॉइंट्स हो गए जो पोलराइजेशन इफेक्ट को बताते हैं। अब अगर हम तीसरे पॉइंट और चौथे पॉइंट की बात करें तो क्या होगा बेटा, तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट, लेट्स सी। आई होप आप ये दोनों पॉइंट समझ गए होंगे। अब तीसरा पॉइंट क्या कहता है पोलराइजेशन के रिगार्डिंग, वो हम देखेंगे। बेटा एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, तीसरा पॉइंट कह सकता है, हम कह सकते हैं चार्ज ऑफ आयंस। किसी भी आयंस, चाहे वो कैटायंस हो चाहे वो एनायंस हो, उसके चार्ज पे पोलराइजेशन का क्या इफेक्ट होता है। तो हम अगर इसको एक पॉइंट में लिखें या बोलें तो कह सकते हैं लार्जर द चार्ज ऑफ द कैटायंस आर एनायंस ग्रेटर विल बी द पोलराइजेशन। अगर हम चार्ज की बात करें, किसी पे +1 चार्ज है, किसी पे +2 चार्ज है, किसी पे +3 चार्ज है, तो +1 +2 +3 पे हम कहेंगे कि जिसका ज़्यादा चार्ज होगा यानी +3 चार्ज वाले में ज़्यादा पोलराइजेशन होगा। अगर हम उसी को एनायंस की बात करें, किसी एनायन पे -1 है, किसी एनायन पे -2 है, किसी एनायन पे -3 है, तो जिस पे जितना ही ज़्यादा चार्ज होगा उसमें उतना ही ज़्यादा पोलराइजेशन होगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम मान लो कैटायंस की बात करें तो कैटायंस में देखो बच्चा, अगर हम कैटायंस की बात करते हैं तो हमने पहला कंपाउंड ले लिया सोडियम क्लोराइड, दूसरा कंपाउंड ले लिया कैल्शियम क्लोराइड और तीसरा हमने ले लिया एल्युमिनियम क्लोराइड। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और एल्युमिनियम क्लोराइड में इसमें क्लोरीन तीनों में सेम हो गया। और ये जो आयंस होंगे क्या होगा, इसके ऊपर बच्चा सोडियम आयन, और ये क्या होगा कैल्शियम आयन, और ये तीसरा होगा एल्युमिनियम आयन। तो आपने देखा कि इसका चार्ज ज़्यादा है इससे, इसका चार्ज ज़्यादा है इससे, तो सबसे ज़्यादा पोलराइजेशन किस में होगा, सोडियम क्लोराइड इज स्मॉलर देन कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड इज स्मॉलर देन एल्युमिनियम क्लोराइड। तो इस तरह से अगर हम इसके पोलराइजेशन की बात करेंगे तो लिखेंगे इंक्रीजिंग पोलराइजेशन। ठीक है बेटा, तो पोलराइजेशन जैसे जैसे इसका चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे पोलराइजेशन बढ़ेगा। अब अगर हम बात करते हैं, सपोज के लिए किसी एनायंस की बात करेंगे, मान लो हमने ले लिया एक कंपाउंड ले लिया सोडियम फास्फेट, फिर हमने ले लिया सोडियम सल्फेट, फिर हमने ले लिया सोडियम क्लोराइड। तो आपने देखा बेटा इसमें फास्फेट मतलब जिसपे 3 चार्ज होता है, सल्फेट पे 2 चार्ज होता है और Cl पे -1। अगर हम इसको ऐसे दिखाएं तो फास्फेट पे -3 चार्ज, सल्फेट पे -2 चार्ज और क्लोराइड पे -1 चार्ज। तो हमें कह सकते हैं इसमें पोलराइजेशन सोडियम फास्फेट इज ग्रेटर देन सोडियम सल्फेट और सोडियम सल्फेट इज ग्रेटर देन सोडियम क्लोराइड। तो इनका जो पोलराइजेशन होगा वो इस क्रम में बढ़ेगा, इंक्रीजिंग पोलराइजेशन। आईपी हमने लिख दिया इंक्रीजिंग पोलराइजेशन। तो कैटायंस और एनायंस के चार्ज पे डिपेंड करता है, किसी कैटायंस का चार्ज जितना ज़्यादा होगा या किसी एनायंस का चार्ज जितना ज़्यादा होगा उस पर उतना ही ज़्यादा पोलराइजेशन होगा, यानी उसमें उतना ही ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर पाया जाएगा। एंड द लास्ट पॉइंट बेटा, आई होप यू हैव रिटन दिस वन। अगर आपने नहीं लिखा है तो इसको लिख लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नंबर चौथा पॉइंट बेटा, जिसे हम कहते हैं इन चौथे पॉइंट्स पे हम पोलराइजेशन कैसे फाइंड करेंगे, दैट फोर्थ पॉइंट इज नोन एज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है,
तो चौथे पॉइंट में हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसे हम ईसी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चाहे तो इसको लिख लें, अदरवाइज भूल जाएगा। डू यू नो व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है द अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इनटू द वेरियस सेल आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस इज नोन एज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर हमने आपके पास दो एग्जाम्पल लिया, सपोज कर लिए हमने सोडियम क्लोराइड ले लिया और दूसरा कॉपर क्लोराइड ले लिया, तो अगर हम यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे पोलराइजेशन देखेंगे, ऐसे आयंस जिनका चार्ज और जिनका साइज लगभग सेम होता है, हम उन दोनों में क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो सोडियम के ऊपर भी +1 चार्ज होता है बच्चा, और क्यूप्रस के ऊपर भी +1 चार्ज होता है। इन दोनों के ऊपर सेम चार्ज हो गया और इन दोनों की साइज भी लगभग समान होती है। तो इन दोनों में अगर हम सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होगा वो 11 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 281। और अगर हम कॉपर की बात करें बच्चों, कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 28, 18 और 1। ठीक है, तो अब अगर ये सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो 28 बन गया, यहां से मैं लिख दे रहा हूं, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 और 8। और इस कॉपर ने जब एक इलेक्ट्रॉन लूज किया बच्चा तो इसको क्यूप्रस बोलते हैं, अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता तो उसको क्यूप्रिक बोलते। तो ये हो गया 2, 8, 18। ध्यान से देखेंगे, इसी के बेस पे हम इस पोलराइजेशन को एक्सप्लेन करेंगे। तो कह सकते हैं द आयंस विच हैव सेम चार्ज एंड सेम radius, the ions which has pseudo inert gas electronic configuration, वह ज्यादा पोलराइजेशन शो करेगा इन कंपेरिजन टू द एलिमेंट्स या इन कंपेरिजन टू द आयंस विच हैज द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये देखो बेटा, सोडियम 2 और 8 यानी कि यह नियान का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, तो इसको कह सकते हैं कि इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इट हैज़ 18 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, तो हमें कहेंगे कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो सूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो जिसमें सूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा उसमें पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, तो हम ये कहेंगे कि सोडियम क्लोराइड इज स्मॉलर देन कॉपर क्लोराइड। अगर इन दोनों में हमको पोलराइजेशन देखना होता तो कह सकते थे कि इसमें पोलराइजेशन कम होगा, इसमें पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, तो हम ये कहेंगे कि इनमें जो कोवैलेंट कैरेक्टर होगा, अगर इन दोनों कंपाउंड में देखा गया तो इसमें ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर होगा, इसमें कम कोवैलेंट कैरेक्टर होगा। तो दीज आर द पॉइंट्स ऑन विच वी कैन से दैट इज द पोलराइजेशन कैन बी एक्सप्लेन्ड। पोलराइजेशन का मतलब होता है जिस कंपाउंड में, जिस कंपाउंड का मतलब कौन सा कंपाउंड होगा, हम ये कह सकते हैं एल्कली मेटल्स हैलाइड। उस एल्कली मेटल्स हैलाइड में आयनिक कंपाउंड होता है, उस आयनिक कंपाउंड में हम पोलराइजेशन फाइंड करेंगे। पोलराइजेशन के बेस पे हम कोवैलेंट कैरेक्टर की बात करेंगे। जिस कंपाउंड में जितना ही ज़्यादा पोलराइजेशन दिखेगा, पोलराइजेशन इफेक्ट होगा, उसमें उतना ही कोवैलेंट कैरेक्टर पाया जाएगा। तो 4 पॉइंट हमने आपको बताया, फिर मैं आपको एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ। पहला पॉइंट, साइज ऑफ द कैटायंस, जितनी छोटी कैटायन की साइज उतना ही ज़्यादा पोलराइजेशन। साइज ऑफ द एनायंस, किसी भी एनायन की साइज जितनी बड़ी होगी उसमें उतना ही ज़्यादा पोलराइजेशन होगा। और नंबर तीसरा अगर हम बात करें, तीसरे को हमने कहा था चार्ज ऑफ द आयंस, चाहे वो कैटायंस हो चाहे वो एनायंस हो, जिस पे जितना ही ज़्यादा चार्ज होगा उस पे उतना ही ज़्यादा पोलराइजेशन होगा। और नंबर चौथा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर किसी आयंस पे चार्ज सेम हो और उसकी साइज लगभग सेम हो तो उसमें हम देखते हैं कि जो इनर्ट गैस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आयंस पा लेते हैं उनमें पोलराइजेशन कम होता है, और जिसमें सूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाया जाता है, जैसे इस कॉपर में हमने देखा, उसमें पोलराइजेशन ज़्यादा होता है। तो इस तरह से दिस इज ऑल अबाउट द फजान्स रूल या पोलराइजेशन इफेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड या एंजॉयड द टॉपिक।
तो अगले क्लास में फिर हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वंस अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल शैलेंद्र सर केमिस्ट्री। थैंक यू।